नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका प्राचीन ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु कल के अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में किसका वध करेंगे। तो अगर आपको ये समझना है कि भगवान विष्णु कल के अवतार ले लिया है या लेने वाले हैं और इस कलयुग में भगवान विष्णु किसका वध करेंगे, ये सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रिय दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो लोग हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि हम कोई वीडियो पब्लिश करें तो सीधा आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें, क्योंकि इस चैनल पे हम ज्ञानवर्धक कहानियां हमेशा लाते रहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे, कल की अवतार कली पुरुष का अंत कैसे करेंगे। ये जानने से पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जानते हैं। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि की रचना स्रोत के समय में यानी सतयुग में जाना होगा। मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और नागराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रस्सी के रूप में प्रयोग किया। समुद्र मंथन विष्णु पुराण में राक्षसगण वासुकी नाथ के मुख की ओर और देवता पूंछ की ओर लगे थे, परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। समुद्र मंथन से बहुत सारे आभूषणों के साथ सबसे पहले हलहल नामक विष निकला। भगवान विष्णु को इस बारे में सबसे पहले पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वह जानते थे कि देवताओं को इस विष के बारे में बता दिया वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ अमृत के बारे में बताया था। अब क्योंकि हलहल विष निकल गया था और सभी इस प्रकोप से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था, परंतु दोनों में हलहल विष को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी मां पार्वती ने उसको अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ भी पड़ गया। परंतु इस प्रक्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जाकर गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उनमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया और संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यह वही संजीवनी बूटी थी जिसे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया। चंद्रमा निकला तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले और इस अमृत कलश की देवता और राक्षस छीना छपटी करने लगे और इस छीना छपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में, कुछ उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी। कहा जाता है कि हर 12 वर्ष में फिर से वह अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं। इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुख में गिर गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में नहीं आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल की पुराण के अनुसार कलियुग के अंत समय में कली पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कली पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति, काम, वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल बढ़ता जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कली के वश में हो जाएंगे। चारों ओर पाप फैल जाएगा। कली पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल की अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु को कल की अवतार में कैसे देखे या पहचाना जाएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र है। त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल है, जिनका काम आपस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव को संहारक के देवता माने जाते हैं। वहीं हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब धरती पर पाप बढ़ा तो भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते रहे हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना बाकी है। भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे और कैसे दिखेंगे? ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल की अवतार लेकर कलयुग का विनाश करेंगे।
शास्त्रों में बताया गया है जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने के कगार पर आ जाएंगे। ये भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सदाचारी मानेंगे और जो जितना छल कपट करेगा वह समाज में लोगों की नज़रों में सबसे कुशल व्यवहार माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात घटनाएं सामने आ रही है, एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होगी। अब जानते हैं कलयुग का अंत कब होगा और कैसे हरकत करेंगे लोग। एक इंसान दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा, गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी, धर्म को न मानने वालों का बोलबाला होगा। जिस प्रकार से प्रजा को संभालने के लिए एक राजा हमेशा मौजूद होता है, लेकिन आने वाले घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का राजा कोई नहीं होगा, वहां केवल अधर्मियों का राज होगा। मान्यता है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा, लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इस युग में लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा और जैसे जैसे घरों में पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में पाखंड से जुड़ने लगेंगे। तब भगवान विष्णु कल की अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। कल की अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल की अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसा होगा। भागवत पुराण में लिखा है भगवान कल की अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में लेंगे। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था, इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल की अवतार लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल की पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है और इसका भी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर आए थे। इसका मतलब है कि 51,900 कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 साल अभी भी बाकी हैं और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। कल की अवतार कब होगा? शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। यही कारण है कि तारीख को कल की जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल की अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र में, गुरु सुवर्ची धर्म में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को खत्म करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नए ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।